आज मैं आपके लिए साउथ की बहुत ही फेमस पापड़ी की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही क्रिस्पी और बढ़िया ये चावल की पापड़ी बनके तैयार होती है। इसके लिए आपको मैदा सूजी कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और झटपट से आपकी बहुत ही क्रिस्पी पापड़ी बनके तैयार हो जाएगी, जिसे आप 1 महीने तक स्टोर कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी है तो इसे हम चावल के आटे से बना रहे हैं। तो यहाँ पे 1 कप चावल का आटा ले लीजिए और अच्छे से छान लीजिए और 2 चम्मच के करीब इसमें देसी घी ऐड कर दीजिए। यहाँ पे मैंने घी को गरम नहीं किया है और इस तरह से मैंने घी इसमें डाल दिया है। साथ में हम इसमें हल्का गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे। गर्म पानी है तो हम चम्मच से पहले मिक्स कर देंगे। इसके बाद इसे अच्छे से मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, इसका सॉफ्ट सा डो लगाकर तैयार करेंगे। यहाँ पे अभी आपको कोई भी मसाले वगैरह ऐड नहीं करने हैं। जब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिला लेना है एक बार, और बहुत ही क्रिस्पी और बढ़िया आपकी पापड़ी बनके तैयार होगी। तो देखें, डो को कुछ इस तरह से अब हम लगाते जाएंगे। एकदम सॉफ्ट और वाइट डो लग के तैयार हो जाएगा। और डो में हल्का सा तेल लेंगे और इस तरह से गूंद लेंगे। क्योंकि इसमें मैदा नहीं है तो एकदम क्रिस्पी हमारी बढ़िया पापड़ी बनेगी। तो अच्छे से हम इसको चिकना कर लेंगे। कुछ इस तरह से आपको चिकना बढ़िया ये दिखने लगेगा। एकदम परफेक्ट ये लग के तैयार हो गया है। और देखिए कितना ज़्यादा ये हमने सॉफ्ट डो लगा के तैयार किया है। अब हम क्या करेंगे, थोड़े से हमें इसमें मसाले ऐड करना है। डो एकदम परफेक्ट लग गया है, लेकिन हम उससे पहले इसमें 1 चम्मच मैदा डालेंगे और इसे एक बार फिर गूंद लेंगे। इसका क्योंकि हमने सॉफ्ट डो लगाया था, मैदा पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हो। पर इसमें हमने मैदा डालकर एक बार इसे और चिकना कर लिया है। इससे ये बहुत ही चिकना और बढ़िया डो लग गया है। अब थोड़े से मसाले हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे तिल लिया है और जीरा लिया है, लाल मिर्च पाउडर लिया है और अजवाइन लिया है, कलौंजी और नमक लिया है टेस्ट के हिसाब से। तो ये सारे मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त बढ़िया आता है। तो ये मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं। साथ में हम क्या करेंगे, थोड़े से कड़ी पत्ते डाल देंगे और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। और 1 मिर्च को मैंने इस तरह से काट के डाला है। अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो मिर्ची डाल सकते हैं, नहीं तो इसे भी स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे अब क्या करना है, ये चने दाल ले ली है मैंने और थोड़ी सी मूंग की दाल। 1-1 चम्मच दोनों को मैंने पानी में भिगो दिया था, तो ये अच्छे से फूल गई है। फिर इसको छान के मैंने रख दिया था, तो इसका पानी पूरी तरह से अच्छे से निकल गया है। अब ये सारे मसाले आपको बाद में ऐड करने हैं। कुछ इस तरह से आपका डो अच्छे से लग के तैयार हो जाएगा। अगर आपको लगे ये डो बहुत ज़्यादा गीला है तो 1 चम्मच चावल का आटा या फिर मैदा इसमें डाल सकते हो। और इस पापड़ी को ना एक बार बना लीजिए, महीनों तक खाइए। ये जल्दी ख़राब नहीं होती है क्योंकि ये चावल के आटे से बनके तैयार हुई है। और इसका बहुत ही अच्छा सा अब डो लग के तैयार हो गया है। और अब मैंने क्या किया है, थोड़ा सा चावल का आटा लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो बस इसे अच्छे से गूंद के, जैसे मैंने बताया, तैयार कर लीजिए चावल का आटा या फिर मैदा से। अब यहाँ पे सिमई ले लीजिए थोड़ी सी और इसे अच्छे से इस तरह से हाथों से मसल के छोटे छोटे पीसेस में कर लीजिए। इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है इस पापड़ी में। ये भी पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो सिर्फ घर के मसालों से भी इसे बना सकते हैं। तो इस तरह से सिमई को मैंने अच्छे से मसल लिया है और जो डो तैयार किया था, अब हम उसमें इसे मिक्स कर देंगे। आप देखिए कितना बढ़िया ये डो लग के तैयार दिख रहा है। उतनी ही बढ़िया हमारी पापड़ी बनने वाली है और इसे बेलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, घंटों इंतज़ार करने की। तो यहाँ पर बस जैसे ही हमारा डो लग के तैयार होगा और पापड़ियाँ झटपट से बन जाएंगी। अब हम इस सेवई को बहुत अच्छे से नहीं मिलाएंगे, इस तरह से हल्का हल्का हाथों से मिला देंगे। बस अब हमारा डो लग के तैयार हो गया है। तो चलिए पापड़ी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हाथों पर आप हल्का सा तेल या घी कुछ भी लगा लीजिए और बस पापड़ी बनाना शुरू कर दीजिए।
इसकी एक छोटी छोटी लोई लेंगे हम, बहुत छोटी लेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं लेंगे। अगर आप बड़ी पापड़ी बनाएंगे तो आप बड़ी लोई ले लीजिए और इस तरह से हाथों से हल्का सा फैला दीजिए। तो चाहो तो इस तरह से हाथों से ही पापड़ी बना के सीधा आप कढ़ाई में डाल सकते हो, या फिर एक और मैं तरीका आपको बता रही हूँ। यहाँ पे आप एक प्लास्टिक शीट ले लीजिए, इससे भी बहुत जल्दी पापड़ियाँ बनके तैयार होती हैं। और जैसे पापड़ बनाते हैं ना, हाथों से कुछ इस तरह से दबा के फैला देते हैं, तो इससे भी आपकी पापड़ियाँ बनके तैयार होंगी। और इस पापड़ी को हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, इसी तरह से हल्की सी मोटी रहती हैं क्योंकि ये क्रिस्पी हो जाती हैं। तो इस तरह से हम इसे पतला नहीं करेंगे, इस तरह से मोटा ही रखेंगे। और बस तेल गरम करने के लिए रख दीजिए, जैसे जैसे बनाते जाइए और डालते जाइए, या फिर इन्हें बनाकर आप एक थाली में भी रख सकते हैं। अब मैंने इनको देखें इस तरह से बना के रख लिया है। आंच को मैंने यहाँ पे मीडियम किया है और एक एक करके इन पापड़ियों को हम इसमें डाल देंगे। जब आप इस पापड़ियों को इस तरह से डालेंगे तो जब तक ये तैर कर ऊपर ना आ जाए तब तक इन्हें पलटना नहीं है, क्योंकि ये चावल के आटे की पापड़ियाँ हैं तो ये टूट सकती हैं। तो आप जब तक ये नीचे से सिक ना जाए तब तक इन्हें ऐसी तरह से सिकने दीजिए। और जैसे ही सिक जाएंगी तब हम इन्हें एक एक करके इस तरह से पलट देंगे, और जैसे ही सिकती जाएंगी तो एकदम क्रिस्पी सी बढ़िया सी बनके तैयार होंगी। और जब तक ये इनका अच्छे से कलर चेंज ना हो जाए तब तक हम इन्हें सिकने देते हैं। और देखें पापड़ी में बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है, एकदम परफेक्ट ये सिकी दिख रही हैं। तो जब इस तरह से अच्छा सा कलर इनका चेंज हो जाए तब तक हम इन्हें बढ़िया से सेकेंगे। इसके बाद हम इन्हें पापड़ियों को निकाल लेंगे। और सबसे खास बात यह है कि ये तेल नहीं पीती हैं क्योंकि ये चावल के आटे से बनी हैं। तो सारी पापड़ियाँ अब हम इस तरह से बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखें अब सारी पापड़ियाँ हमारी कुछ इस तरह से दिख रही हैं। अब हम बाकी की भी इसी तरह से तल लेते हैं और झटपट से आपकी ढेर सारी पापड़ी बिना बेले और बिना मेहनत किए बनके तैयार हो जाएंगी। और होली में इस पापड़ी को आप बना सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। झटपट से बनने वाली ज़बरदस्त पापड़ियाँ बनती हैं। तो यहाँ पे देखें थाली भर के हमारी पापड़ियाँ झटपट से बनके तैयार हो गई हैं, एकदम मसालेदार कुरकुरी सी दिख रही हैं। और वाकई ये बहुत ही मसालेदार कुरकुरी सी बनी है। मैं इसे आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितनी ज़्यादा ये क्रिस्पी और बढ़िया बनी है, उससे ज़्यादा ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए मिलते हैं अब नई रेसिपी में हम।